नमस्ते दोस्तों, आप सभी को रहस्यमय उड़ीसा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं और पावन श्री हरि कथा मंदाकिनी के और एक अध्याय में प्रणाम करते हैं। नमस्ते अच्युतानंदम नमस्ते जगन्नाथाय नमो यशोवंतानंदम बलरामम नमो नमः। पंचसखा और भगवान श्री कल्कि राम के श्री चरण कमल में यह अधम दास का अनंत कोटिवार दंडवत। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं मालिका के ऊपर महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद दास के द्वारा लिखित एक ग्रंथ जिसका नाम है शिवकल्प और नवग्रह निर्घंट। वहाँ से कुछ पंक्तियाँ लेते हैं और उसे पढ़कर आप लोगों को समझाते हैं। शिवकल्प नवग्रह निर्घंट पेज नंबर 48। एक गोटी मुख दक्षिण भागरे टिकरा गोहिरी जहीं 96 शस्त्र दमन हाणिबे रक्त नदी जीव बही। तो दोस्तों, उड़ीसा के जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जिसका नाम है टिकिरा गोहिरी और उसका नाम यहाँ महापुरुष ने मेंशन किया है। भविष्य में इसी जगह पर रक्त नदी प्रवाहित होने की बात कर रहे हैं और महापुरुष ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पर 96 शस्त्र यानी 96,000 दमन लोगों का संहार होगा। तो दोस्तों, यहाँ दमन का मतलब है जो लोग सत्य, शांति, दया, क्षमा और प्रेम को धारण नहीं करते, जो हमेशा अधर्म और अन्याय कार्य में लिप्त रहते हैं और दूसरों को कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं और उन्हें बड़ा आनंद आता है। जो लोग राक्षस प्रवृत्ति के हैं और जिनके लिए जीव हत्या एक बहुत ही मामूली सा काम है, ऐसे लोग जो हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं और दूसरों की निंदा करते हैं, वो कभी भी अनंत युग में प्रवेश नहीं कर सकते। मनुष्य तो वो होते हैं जिनके अंदर विवेक होता है, धैर्य होता है, करुणा होता है और दूसरों के लिए प्रेम होता है। और बिना सत्संग के मनुष्य विवेकवान नहीं हो सकता। इसीलिए आप निरंतर सत्संग में जुड़े रहिए। बिना सत्संग के हरि कृपा लाभ करना असंभव है। मनुष्य के जीवन में सत्संग का आवश्यकता इसलिए होता है ताकि वो सही क्या और गलत क्या इसे पहचान सके और इसे सांसारिक बंधन से अपने आप को बिल्कुल अलग कर सके। हम सभी सांसारिक प्राणी हैं और कभी कभी इस संसार के बंधन में आ जाते हैं। इसीलिए इस बंधन से छुटकारा पाने के लिए आपको सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग से हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है कि कैसे हम परिवार के अंदर रहकर भी भगवान के नाम को निरंतर अपने मन में धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद फिर महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी लिखते हैं, सेदिनो बिरोजा आस्थान छाड़िब भीम सिंहनाद हेब गर्भस्थित शिशु भूमि रे पड़िवे भुवनेश्वर को जीव। दोस्तों, ये बात हमने आपको पहले भी कहा था कि कलयुग के अंतिम चरण में सभी देवी देवता अपना आस्थान त्याग करेंगे। इसी तरह यज्ञ बराह स्वरूपिणी माता विरजा भी एक दिन अपना आस्थान छोड़ेगी और जब माता अपनी आस्थान छोड़ेगी तब चारों दिशा कांपने लगेगी, जिसे महापुरुष यहाँ कहा है भीम सिंहनाद। इसके बाद फिर महापुरुष कहते हैं, गर्भस्थित शिशु भूमि रे पड़िवे भुवनेश्वर को जीवे। ये कहने का तात्पर्य कि माता बिरजा के इसी पावन धरती में भगवान का जन्म होगा, प्रभु श्री नारायण का जन्म होगा और वो बाद में भुवनेश्वर जाएंगे और वहाँ पर अपना लीलाओं का विस्तार करेंगे। इसके बाद तहीं तिनिरडी निठाई मारिवे सारला छाड़िवे गादी सिंह दरवाजे अन्न लोगापटा लागी थिव भक्त आदि। इसके बाद जगत जननी सिंह वाहिनी माता सारला वो भी अपना गादी को परित्याग करेंगे। माता सारला यानी माता महालक्ष्मी, माता महासरस्वती और माता महाकाली का एक उग्र रूप। माता सारला का निवास स्थान है झंकड़। इसे परशुराम क्षेत्र भी कहा जाता है। इसे इसलिए परशुराम क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि यहाँ भगवान श्री परशुराम जी आए थे और शक्ति प्राप्त किए थे। पूरे विश्व में 16 मंडल होगा और सारला मंडल सबसे आगे रहेगा और माता सारला के निर्देश पर सब कुछ कार्य होगा। तो दोस्तों, इसके बाद फिर महापुरुष लिखते हैं, गोपत गंगारु भक्त बाहरिवे सीध खंडगिरी जहीं सीध साधुगण पतिंकी चालिवे जय दारु ब्रह्म कही। आप सभी खंडगिरी के बारे में अवश्य जानते होंगे, जो कि भुवनेश्वर में है और भगवान का लीला क्षेत्र है। इसी खंडगिरी में बहुत सारे गुफा हैं और इनमें से एक है गुप्त गंगा। महापुरुष यहाँ कह रहे हैं कि इसी गुप्त गंगा में बहुत संख्यक भक्त अभी भी रह रहे हैं और इनमें से भक्त निकलेंगे। अगर आप खंडगिरी जाते हैं तो आपको गुप्त गंगा तो अवश्य दिखने को मिलेगा, लेकिन उसका जो गुप्त दरवाज़ा है वो अभी भी बंद है और समय होने पर भगवान के आदेश से वो गुप्त दरवाज़ा अपने आप टूट जाएगा। वहाँ से बहुत सारे भक्त और सिद्ध साधु संत निकलेंगे जो आज भी वहाँ पर भगवान श्री कल्कि नारायण का भजन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और हाँ, अगर आप में से कोई भी सत्संग में जुड़ना चाहते हैं तो फिर हम डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप का लिंक दे देते हैं, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं।
सत्संग में रहने के लिए आपको कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा, जैसे कि अगर मान लीजिए आप नॉनवेज खाते हैं तो फिर वो नहीं करना है। अगर आप किसी भी नशीला पदार्थ का सेवन करते हैं तो फिर वो भी नहीं करना है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं यानी मांस का सेवन करते हैं तो फिर आपके अंदर सात्विकता कभी भी प्रवेश नहीं करेगी। और इसी तरह अगर आप किसी भी नशीला पदार्थ का सेवन करते हैं तो फिर आपका जो चेतना का स्तर है वो हमेशा नीचे रहेगी। इसीलिए हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन सभी चीज़ों से दूर रहिए। तो दोस्तों, भगवान का दिव्य और पवित्र नाम का उच्चारण करके आज का ये सत्संग को यहीं पर समाप्त करते हैं। राम हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे। तो दोस्तों, आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।